अरे भाई बहनों, आज आपके लिए जो हिंदी की श्रृंखला चल रही थी 1000 क्वेश्चन की, उसका स्क्रीन पर दिख रहा होगा 16वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने भी प्यारे भाइयों बहनों ने 15 पार्ट नहीं देखा, वो चैनल पे विजिट करके एक एक एपिसोड को देख लें। वास्तव में ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। उनको इस वीडियो में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो सभी पार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। साधन के अर्थ में होता है या माध्यम के लिए होता है, तो कर्ता में होता है, अपादान में होता है, संप्रदान में होता है, करण कारक में। तो जहाँ साधन के रूप में होता है तो वहाँ बोलते हैं करण कारक होता है। कौन सा करण कारक आप बताएंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब से का अर्थ होता अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के, तो वहाँ पर क्या हो, जैसे गंगा से, सॉरी, हिमालय से गंगा निकलती, तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो अब बताएंगे अपादान कारक। लेकिन ने किसका परसर्ग है या विभक्ति है, तो बताओगे कर्ता का है। अब को और के लिए, को और के लिए किसका है, तो को और के लिए किसका है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, को और के लिए संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। आए रमेश, यहाँ पर क्या लगा हुआ, संबोधन चिन्ह लगा है। यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक, संबोधन चिन्ह जहां पर भी लगा हो वहां कारक भी कौन होगा, तो आप बताओगे संबोधन कारक ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में अकारांत शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या ए बी और दोनों है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आप उत्तर अपने मन में करते रहें या कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत में आकारांत शब्द जो होता है ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। साकार में उपसर्ग कौन है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सा हो जाएगा, आर हो जाएगा, साक हो जाएगा, या सा हो जाएगा। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, साक हो जाएगा। कैसे, सा और प्लस आकार, सा प्लस आकार मिलके क्या बनता है, तो साकार बनता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करते रहें प्यारे साथियों। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, चिड़ियाओं होगा, चिड़िया होगा, चिड़ियों होगा, या सभी होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है, तो आप बताओगे चिड़िया होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा चांद वाला बिंदी लगाने वाला हो जाएगा। चलते हैं। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी किन ध्वनियों के लोप हो गया है, किन ध्वनियों का लोप हो गया, तो क्या बताएंगे। तो पहला है द्वित्व का, कि एकल का, कि मूल का, कि संयुक्त का, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, द्वित्व का लोप हो गया है। यानी मानक हिंदी में, पश्चिमी हिंदी जो है वहाँ पर जैसे दिल्ली, बिल्ली, ये सब है, इस तरह का प्रयोग का प्रचलन कम होता है पश्चिमी हिंदी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, किस लिपि से, ब्राह्मी से हुआ, खरष्टी से हुआ, देवनागरी का, सिंधु लिपि से। तो आपको इसका उत्तर बताओ, देवनागरी का विकास किससे हुआ, तो आप बताओगे ब्राह्मी लिपि, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ, आधुनिक भाषाओं, तो प्राकृत से हुआ, कि सौर सैनिक, की अपभ्रंश, की खरोष्टी से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आधुनिक भाषाओं का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है, ध्वनि है, कि शब्द है, कि वाक्य है, कि लेख है, कौन सा नहीं प्यारे साथियों, तो आप क्या बताएंगे, लेख जो क्या नहीं है, तो भाषा का अंग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है, तो वही क्वेश्चन, यानी लेख जो है भाषा का अंग नहीं है। चलते हैं। भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है, विचार के, शब्द के, ध्वनि चिन्ह के, या वाक्य के, तो भाषा का निर्माण किसके होता है, तो आप बताओगे ध्वनि चिन्ह, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, तो आपको बता दूं भाष धातु, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, तो इसका उत्तर हो गया खड़ी बोली को ही मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। और कौन से, मराठी की भी लिपि क्या है, तो आप क्या बताओगे, देवनागरी है। नेपाली की भी कौन सी लिपि है, तो नेपाली की भी क्या बताओगे, नेपाली की लिपि भी क्या है, तो देवनागरी है। चलते हैं। संस्कृत को देवों की भाषा भी कहा जाता है,
या गुप्तों की भाषा। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो बोलियों की संख्या आप क्या बताएंगे, कितनी बताएंगे, तो आप बताएंगे 22 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 14 नवंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 नवंबर 1950 को, 14 अगस्त 1950 को। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या राजभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रभाषा नहीं, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा स्वीकार किया गया था। एक औपचारिक भाषा के रूप में इसको केवल सम्मान दिया गया, लेकिन इसको बढ़ाने की बात नहीं कही गई बहुत ज़्यादा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसका क्या बताएंगे प्यारे साथियों, 343 के ए में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुलिंग है या नपुंसक लिंग या अन्य। हिंदी में आपको बता दो लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, कि स्त्रीलिंग होता है, पुलिंग होता है, जबकि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग 3 होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या कहते हो, दही क्या है, गाढ़ा है, गाढ़ी है नहीं कहते हो, दही क्या है, गाढ़ा है, तो दही क्या हो जाएगा, पुरलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन कितने ज़बरदस्त हैं और प्रीवियस ईयर पेपर ही क्वेश्चन ही शामिल किया जा रहा है। इसको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, तो आप इसको 5 या 10 मिनट का समय निकाल के आप देखते रहें। ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लेता हूँ, वीडियो दिन भर में 2 से 3 वीडियो पढ़ते हैं, तो 2 से 3 वीडियो आप समय निकाल के आधे घंटे में तीनों वीडियो देख सकते हैं। सभी बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो होता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन का सीरीज में लाता हूँ। तो इस पूरे सेशन को आप देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा को किस रूप में प्रयोग किया गया है, मानक रूप में, टकसाली रूप में, आम फाम के रूप में, पश्चिमी रूप में। तो हिंदी को क्या बता दें, मानक रूप में प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो, संचार माध्यमों में। डा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, नासिक से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, नासिक की ध्वनि है। क्या सभी वर्ग के पांचवें ध्वनि क्या होती है, तो आप बताओगे नासिक ध्वनियाँ होती हैं। ये ता था दाधा ना क्या है, नासिक है। पापा बाबा माँ यानी सभी वर्गों के, यानी 25 हैं, सभी वर्ग के पांचवा ध्वनि क्या होता है, तो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं, या अनुनासिक कह सकते हो इन्हीं को। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो आप बताएंगे कौन से हैं। पहला है गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे। अंगूर में देखिए, अंगूर का गुच्छा होता है, तो आप ऐसे कह के याद कर सकते हैं। इसमें वैसे सामान्यतः तो सही कोई नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं तो आप देख सकते हैं अंगूर हो सकता है। अंगूर का गुच्छा यहाँ पर लिखता तो करेक्ट हो जाता, अंगूर का गुच्छा यहाँ लिख देते जो करेक्ट हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें करेक्ट कर लीजिए इतना, अंगूर का गुच्छा समूहवाचक। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम है, पड़ोसी है, शहद है या बहू। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आपको गोधूम क्या है, तो गोधूम ये तत्सम शब्द है, गेहूं का तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मर्म है कि प्रलाप है कि मुंह है कि बैंक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, मुंह क्या है, तत्सम शब्द है। और मुख, वानर का तद्भव रूप क्या है, तो वानर का तद्भव रूप क्या है, तो बता दे बंदर है। दर्शन का तद्भव रूप क्या है, तो दर्शन का तद्भव रूप आप बताएं, दर्शन, या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। खेत का तत्सम क्या होता है, तो क्षेत्र होता है। उद्गम, अजीब है, कोट है कि कौन, कोट क्या है, विदेशी भाषा है। अजीब क्या उर्दू भाषा, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, उद्गम हो गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, बिच्छू है, बर है, भरमर है या सड़पद है। तद्भव कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव, तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। श्रृंगार का श्रृंगार है कि नृत्य का नाच है कि दधि का दधी है, चचुका आँख है। देखिए चचुका आँख भी सही है, दधि का दही भी सही है और नृत्य का नाच भी सही है, लेकिन श्रृंगार का श्रृंगार नहीं सही, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध तो पहला वाला ही सही होगा। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ये चचू का आँख सही है, पहला ऑप्शन ही सही होगा, इसमें ऑप्शन पे न जाएं। चलते हैं,
पहचान का तत्सम शब्द कौन सा है? प्रज्ञान है, प्रतिविज्ञान है, अवधान है, अभिधान है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? पहचान का होता है प्रतिविज्ञान, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।